हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन का गामा फंक्शन वाला पार्ट, जिसमें आज आपको पढ़ाया जाएगा गामा फंक्शन और उसके यूज के बारे में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। और सेकंड टॉपिक है रेफरेंस फार्मूले के बारे में बताया जाएगा, और रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन के बारे में बताया जाएगा कि बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन बनती है। और इसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी आपको बताए जाएंगे और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए जाएंगे, जिससे कि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये है सेकंड आइलेरियन इंटीग्रल। जो हमारा बीटा फंक्शन था वो फर्स्ट आइलेरियन इंटीग्रल था और ये सेकंड आइलेरियन इंटीग्रल है। इसमें इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx कब होगा, जब n ग्रेटर देन 0 होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, गामा फंक्शन। और इसको हम डिनोट करते हैं गामा ऑफ n, मीन्स गामा ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और अभी हम देखेंगे कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं गामा ऑफ n की वैल्यू, अगर हमें ये इस तरीके से दिया हुआ होता है। यहाँ पे हमारा e दिया हुआ है। इसमें जैसे कि अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर x की जो पावर है n माइनस 1, तो इसके अंदर हमें कितना मिलता है, 6 है। तो यहाँ पे क्या है हमारा n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 6 प्लस 1। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, 7। तो मीन्स हमारे पास आएगा गामा ऑफ 7। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमें यहाँ पर वैल्यू दी होती है x की पावर, तो उसमें हमें 1 ऐड करना होता है। जैसे कि इसमें जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें x रेज टू पावर 3/5 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, गामा ऑफ 3/5 प्लस 1 कर देना है, और हमारे पास गामा ऑफ इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसको अगर हम लिखेंगे तो 8/5। तो अभी हम जैसे इसको लिखेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, गामा ऑफ -1/5 प्लस 1, तो इज इक्वल टू गामा ऑफ 4/5। अगर हम इसको लिखेंगे, इसमें 1 पावर है तो इसका सिंपली हो जाएगा गामा ऑफ 2। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, रेफरेंस फार्मूला गामा फंक्शन का। इसके अंदर हमें दिया हुआ है इफ n इज ग्रेटर देन 1 एनी रियल नंबर। n क्या होगा, कोई भी रियल नंबर है, तो गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1 होगा। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, अभी हम प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ फर्स्ट का। तो गामा ऑफ n को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 1 और e रेज टू पावर माइनस x dx इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। भी हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इस क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन x माइनस 1 एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन, और इसका माइनस आएगा, और जो इसकी लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पावर आगे और x माइनस 2 हो जाएगा, और x का 1, और ये की माइनस x का इंटीग्रेशन, तो इसका माइनस साइन यहाँ पे आके इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अगर हम सोल्व करते हैं 0 आता है, एल हॉस्पिटल रूल से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और इसमें से हम कांस्टेंट टर्म को आगे बाहर निकालेंगे, और ये आएगा हमारा 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 2 e रेज टू पावर माइनस x dx। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 गामा ऑफ
इसके अंदर से हम क्या करेंगे, एक वो 1 ऐड करेंगे और एक्स एन माइनस 2 प्लस 1 आएगा। तो ये हमारा क्या आएगा आंसर, एन माइनस 1 गामा ऑफ एन माइनस 1। और ये जो हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। और सेकंड हमें दिया हुआ है कि कोई भी इंटीजर हो n ग्रेटर देन 1 का, तो गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। ये कैसे होगा, ये तो हमने अभी प्रूव कर ही दिया है। तो इसका प्रूफ क्या होगा, तो गामा ऑफ n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1 दिया हुआ है। और इसको हमें क्या प्रूव करना है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम गामा ऑफ n माइनस 1 पुट करते हैं n की जगह, तो हमारे पास क्या आएगा, n माइनस 2 इंटू गामा ऑफ n माइनस 2। और जो ये वैल्यू है ये गामा ऑफ n माइनस 1 की है। तो ये हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं 2 को। तो गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 और इसकी वैल्यू ये होगी n माइनस 2 और गामा ऑफ n माइनस 2। इसी तरह हम इसमें n माइनस 2 रखेंगे इसकी जगह, तो ये आगे जाते हुए तो ये क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 तो अप टू गामा ऑफ 1 तक चला जाएगा। और जब 1 तक जाएगा तो गामा ऑफ 1 की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करके रखें तो यहाँ से 1 आती है। तो ये क्या होगा, गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 1। तो अगर ये 1 हो जाता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। मीन्स हम गामा ऑफ n की वैल्यू को n माइनस 1 के फैक्टोरियल से निकाल सकते हैं और इसका यूज हम आगे क्वेश्चन में भी करेंगे। तो ये था हमारा रेफरेंस फार्मूला और गामा फंक्शन को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी हम करते हैं हमारे टॉपिक का थर्ड पार्ट, जो कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। कि बीटा फंक्शन, ये जो हमें दिया बीटा फंक्शन है और ये गामा फंक्शन है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इन दोनों के बीच में यही रिलेशन इन दोनों के बीच में रिलेशन दी हुई है, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन ओवर गामा ऑफ एम प्लस एन। तो अभी हम इसका प्रूव करते हैं। तो इसका जो प्रूफ है, प्रूफ, तो अभी हम क्या करते हैं, तो गामा ऑफ एन लिखते हैं, गामा ऑफ एन इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन होती है फर्स्ट। तो अभी हम पुट करते हैं एक्स को, भी हमें इसको प्रूव करने के लिए इसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो हम एक्स जो है हमारा, हम पुट करते हैं टी जेड। अगर हम एक्स को टी जेड पुट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने पर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, टी डी जेड। और जब हमारी जो लिमिट है, एक्स की लिमिट 0 पर जाएगी तो जेड की लिमिट किस पे जाएगी, 0 पे। और जब हमारी एक्स की लिमिट इन्फिनिटी पे जाएगी तो जेड भी हमारा किस पे जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं। और जो हमने टी लिया है वो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अभी हम इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा हमारा, गामा ऑफ एन इज इक्वल टू, लिमिट वही रहेगी 0 टू इन्फिनिटी जाएगी। और जो हमारा एक्स की जगह क्या था, टी जेड, तो टी जेड की पावर एन माइनस 1 और ई की पावर माइनस टी जेड और डी टी और डी जेड याद रहेगा। और अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर टी की पावर 1 यहाँ पर है और n माइनस 1 यहाँ, तो टी रेज टू पावर n एंड जेड रेज टू पावर n माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस टी जेड डी जेड। अभी हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई बाई ई रेज टू पावर माइनस टी
माइनस टी इंटू टी रेज टू पावर एम माइनस वन बोथ साइड। तो बोथ साइड अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ई रेज टू पावर माइनस टी और टी रेज टू पावर एम माइनस वन और गामा ऑफ एन आएगा इस तरफ, और इस तरफ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कॉन्स्टेंट ही है, 0 टू इन्फिनिटी। इनसे इसमें इंटीग्रेशन में दोनों साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई रेज टू पावर माइनस टी एंड टी रेज टू पावर एम माइनस वन, तो इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे है जो हमारा पहले से टी रेज टू पावर एन एंड जेड रेज टू पावर एन माइनस वन ई रेज टू पावर टी जेड माइनस टी जेड एंड डी जेड। तो अभी हम इसको सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे जो दी हुई है टी की पावर एम माइनस वन और एन यहाँ पर है, तो टी की पावर होगी एम प्लस एन माइनस वन और जेड एज इट इज जेड रेज टू पावर एन माइनस वन, और जो ई की पावर हमें दी हुई है ई रेज टू पावर माइनस टी ऑफ जेड प्लस वन बनेगा, और यहाँ पे आएगा हमारा डी जेड। अभी हम क्या करते हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं ई रेज टू पावर माइनस टी टी रेज टू पावर एम माइनस वन गामा ऑफ एन। अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बाय 0 टू इन्फिनिटी लिमिट। अभी हम इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे लिमिट लेके टी के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अभी क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस टी एंड टी रेज टू पावर एम माइनस वन और गामा ऑफ एन डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, जो इन्फिनिटी है तो 0 टू इन्फिनिटी, तो जेड की टर्म में के है तो यहाँ पे डबल इंटीग्रल होगा। अभी एक 0 टू इन्फिनिटी ये हो गया, और पहले से जो ये था तो इसमें क्या लिखा हुआ हमें टी रेज टू पावर एम प्लस एन माइनस वन, और जो ये होगा जेड एन माइनस वन ई रेज टू पावर टी जेड प्लस वन एंड डी जेड और डी टी। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे, जो हमारा जेड की टर्म है उसको बाहर निकालेंगे इस इंटीग्रल से, तो इन्फिनिटी, तो जो हमारी जेड की टर्म है जेड रेज टू पावर एन माइनस वन। अभी हम इसको सोल्व करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर एन माइनस वन ये बाहर आ जाती है, और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ये यहीं पे रहेगी, और जो ये टी की पावर है एम प्लस एन माइनस वन एज इट इज, तो ये डी टी में आएगा और बाहर क्या आएगा डी जेड। तो अभी हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने इसको लिखा था इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर एन माइनस वन, और इन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर एम प्लस एन माइनस वन एंड ई रेज टू पावर माइनस टी ऑफ जेड प्लस वन डी टी एंड बाहर डी जेड। अभी हम क्या करते हैं, पुट करेंगे टू टी इंटू जेड प्लस वन, टी इंटू जेड प्लस वन को हम एज ए वाई पुट करते हैं। अगर हम इसको वाई पुट करते हैं, अगर हम इसको वाई पुट करते हैं तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आएगी, टी इज इक्वल टू वाई ओवर जेड प्लस वन, और हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टी डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर जेड प्लस वन। जेड को हम अभी कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, तो हम व्हेन टी, अभी हम लिमिट दे टी जीरो पे जा रही है, टी की लिमिट जीरो पे जाएगी तो जो कि वाई इसको टेंड करेगी जीरो पे, और जब टी की लिमिट इन्फिनिटी पे जाएगी तो वाई की लिमिट किस पे जाएगी
इन्फिनिटी, तो लिमिट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम इसमें पुट करते हैं। तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी एंड टी रेज टू पावर एम माइनस वन डी टी। और जो हमारा गामा ऑफ एन था वो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। रिजल्ट तो ये आ गया। और राइट हैंड साइड में इंटीग्रल लिमिट 0 टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर एन माइनस वन बैक। अभी जो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी आएगा, जो लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी है, और हम टी की जगह पुट करते हैं वाई ओवर जेड प्लस वन की लिमिट एम प्लस एन माइनस वन एंड ई रेज टू पावर माइनस यहाँ पे होगा वाई ओवर एंड डी टी की जगह आएगा डी वाई ओवर जेड प्लस वन, और बाहर आएगा हमारा डी जेड, बाहर आएगा डी जेड एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर एन माइनस वन। और जो इसके अंदर जो पार्ट है जेड प्लस वन और ये जेड प्लस वन, इसको हम या इससे बाहर निकालें, क्योंकि इसके लिए ये एज ए कॉन्स्टेंट है, ये वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे इसकी लिमिट है एम प्लस एन माइनस वन और एक ये प्लस वन हो गया। तो इसमें क्या बचेगा हमारे पास, जेड प्लस वन की पावर एम प्लस एन बचेगी। ये वन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी y रेज टू पावर m प्लस एन माइनस वन एंड e रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई, और बाहर डी जेड। अभी हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी, जो ये हमारा एज इट इज आएगा जेड रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर जेड जेड प्लस वन एम प्लस एन। और जो ये हमारा क्या है, गामा फंक्शन है। तो गामा फंक्शन किसका होता है, तो इस लिमिट में हम वन ऐड करेंगे तो गामा ऑफ एम प्लस एन माइनस वन जो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा डी जेड। तो इस तरफ अगर हम देखते हैं तो गामा ऑफ एन जो ये हमारे पास ये है, और ये हमारा क्या आता है, गामा ऑफ एम। इसमें भी अगर हम वन ऐड करें तो गामा ऑफ एम, तो ये गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम आएगा, और इज इक्वल टू ये है। तो अभी हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसके लिए हम पहले गामा ऑफ एम प्लस एन को बाहर निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर जेड प्लस वन रेज टू पावर एम प्लस एन डी जेड। तो इसका हमने एक प्रूफ किया था बीटा फंक्शन के में कि हम जैसे कोई भी बीटा ऑफ एम एन है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन रेज टू पावर एम प्लस एन डी एक्स। जो कि हम आपको ये रिजल्ट प्रीवियस वीडियो में पक्का मिलेगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देखिए। तो अभी हम इसको इसमें यूज करेंगे गामा ऑफ एम प्लस एन, और इसको हम लिख देंगे बीटा ऑफ एम एन, और इस तरफ हमारा रहेगा। अभी हम इसको इस तरफ रखेंगे और इसको इनके नीचे लेके जाएंगे, तो इसमें क्या बनेगा, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन ओवर गामा ऑफ एन प्लस एन एंड प्रूव। इस तरह हमारा ये रिलेशन बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच की रिलेशन प्रूव होती है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम करते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक इम्पोर्टेंट रिजल्ट। इम्पोर्टेंट रिजल्ट में हमें फर्स्ट दिया गया है गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है। इसको हम गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू हमें रूट पाई ही लिखनी है। तो जो अब जैसे कि हमारे पास फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू आती है जैसे गामा ऑफ 5/2, तो हम इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसमें से हमें 1 माइनस कर देना है, तो 3/2 आएगा। और फिर क्या बचेगा हमारा, फिर उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 1/2
और 1/2 में से अगर हम कुछ माइनस नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसको हम लिखेंगे गामा ऑफ 1/2। तो अभी हम इसको गामा ऑफ 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट पाई। तो अभी हम इसको क्या लिखेंगे, 3/4 रूट पाई। तो ये हमारा आंसर होगा। जैसे अभी हम 7/2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 7/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 5/2 इंटू 3/2 आएगा। फिर क्या आएगा, 1/2 और इंटू गामा ऑफ 1/2 आएगा। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 15/8 और इसकी वैल्यू रूट पाई। अभी जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस करने में 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, और इसको क्या लिखेंगे हम, आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो गामा ऑफ 1/2। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 105/60 एंड इसका क्या आएगा, रूट पाई। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे। तो अभी हम चलते हैं हमारे फिफ्थ टॉपिक की तरफ, एग्जाम्पल्स। गामा फंक्शन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स के dx। अभी हम इसको इवेलुएट करना है। तो अभी हम इसको गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमारा गामा फंक्शन होता है गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस एक्स एंड एक्स रेज टू पावर n-1 dx। अभी हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पुट करेंगे x को, जो एक्स स्क्वायर है इसको हम p पुट करेंगे। तो हम इस तरीके से पुट करना है कि हमारे जो लिमिट है 0 से इन्फिनिटी भी रहनी चाहिए और यहाँ पे जो e की पावर माइनस एक्स बन जाए। तो इस तरीके से हम इसको t पुट करते हैं। अगर हम इसको t पुट करते तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2dx 2 तो यह आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt व्हेन x टेंड्स टू 0। तो 0 हो जाएगा तो t भी किस पे जाएगा, 0 पे टेंड करेगा एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी, t भी किस पे टेंड करेगा, इन्फिनिटी। इसे पुट करके देखेंगे। तो अभी हम इसमें पुट करते हैं तो 0 टू इन्फिनिटी और e रेज टू पावर t, तो माइनस t आएगा एक्स स्क्वायर की जगह, और क्या आएगा dx इज इक्वल टू, इसको अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dt ओवर 2x, और 2x की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगी, अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू रूट टी। तो रूट टी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी डी टी ओवर 2 रूट टी। जो 2 है इसको हम बाहर निकालेंगे, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी, और ये रूट टी की वैल्यू ऊपर जाके -1/2 डी टी। ये हमारा आ गया 1/2 तो बाहर, और जो हमारा इंटीग्रेशन है 1/t, तो ये क्या आएगा, गामा ऑफ -1/2 प्लस 1। तो अभी हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 और गामा ऑफ ये क्या हो जाएगा 1/2, और गामा ऑफ 1/2 की ये वैल्यू जो हमने बताया थी, जो बताया रूट पाई, तो रूट पाई को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 1/2 रूट पाई। तो हम इसको लिख देंगे रूट पाई ओवर 2, और ये होगा हमारा फाइनल। अभी हम करते हैं सेकंड एग्जांपल, जिसमें हमें दिया हुआ है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स के dx। अभी हमें इसको सोल्व करना है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी है तो डेफिनेट इंटीग्रल की सहायता से, तो इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और प्लस में माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अभी हम इसको इस तरफ भी लिख सकते इस तरफ भी, तो जो 0 से माइनस इन्फिनिटी तक का और 0 से
प्लस इन्फिनिटी का, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से और इस तरीके से। ये 0 है और ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। तो ये पार्ट हमने अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, मीन्स ये पार्ट अलग से हुआ और ये अलग, और इसको ऐड कर दिया। इस पार्ट को नाम देंगे I1 और इसको हम देंगे I2। तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। अगर हम एक्स की पावर माइनस टी पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी एंड एक्स टेंस टू 0। और x जब 0 पे जाएगा तो t किस पे जाएगा, 0 पे, और जब x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तो t जाएगा इन्फिनिटी। तो भी हम इसमें पुट करते हैं I2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी 0, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, e की पावर माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी लिमिट चेंज करते हैं यहाँ से, तो माइनस का साइन आता है एक, और वो माइनस का साइन यहाँ से प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये माइनस भी खत्म हो जाएगा इस माइनस के साथ, और ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। और ये जो हमारा इसकी तरह I1 की तरह सेम बन गया है। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अभी जो हमने सोल्व किया था, प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने सोल्व किया था, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2, और उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी रूट पाई ओवर 2। ये अभी हमने सोल्व किया था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और इसका आंसर हमारे पास आ गया रूट पाई। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ये आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी दिया हो, इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है गामा ऑफ 5/4 के इक्वल। और सेकंड क्वेश्चन में 0 टू इन्फिनिटी लिमिट दी, जैसा मैंने एग्जांपल में आपको बताया था वैसे ही सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है। और ये एग्जांपल 0 टू 2 दिया हुआ है, तो अभी हम इसको क्या करना है, इन्फिनिटी बनाना है और इसको 0 ही 0 रहने देना है, और एक्स को इस तरीके से हमें पुट करना है कि हमारा ये आंसर आ जाए। और इसके अंदर हमें क्या करना है, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट दी हुई है, इसमें पुट करके इसको इस तरीके से प्रूव करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।